Who am I? I'm Spider-Man. कॉमिक बुक के पन्नों से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक स्पाइडरमैन ने एडवेंचर का एक ऐसा जाल बुना है जिसने सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। ये कहानी है स्पाइडरमैन की, दुनिया के सबसे लव्ड सुपर हीरोज में से एक की। पिछले 60 सालों में इस सेम कहानी को कई बार बताया गया है और इसे हर बार पहले से ज्यादा पसंद किया गया है, क्योंकि जब भी इस कहानी को बताया जा रहा था तब कोई ना कोई जनरेशन बड़ी हो रही थी। 1960s में मार्वल कॉमिक्स ने अपनी कॉमिक बुक्स में कई सारे नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि थॉर, हल्क, फैंटास्टिक फोर। इन सब सुपर हीरोज की अपनी अलग अलग कहानियां थी। मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर वुल्वरीन जेम्स हॉलेट 1832 में अल्बर्टो कनाडा में पैदा हुआ था। जब जेम्स 12 इयर्स का था, एक दिन हॉलेट हाउस का ग्राउंड कीपर थॉमस लोगन जेम्स के डैड को मार देता है और इस दुख की वजह से जेम्स में कुछ ट्रिगर होता है, उसके बोन क्लॉज निकल आते हैं जिनसे वो लोगन पर अटैक कर देता है। तब उसे पता चलता है लोगन ही उसके रियल फादर थे। वो अपने फादर के नेम को अपनाता है और घर से भाग जाता है। अपनी इन सुपर पावर्स और हीलिंग एबिलिटी से लोगन ने अमेरिकन सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया। फिर लोगन टीम एक्स को ज्वाइन करता है, जहाँ पर विलियम स्ट्राइकर एक एक्सपेरिमेंट में उसके स्केलेटन में एडवेंटियम डाल देते हैं। यहाँ लोगन की मेमोरीज चली जाती है। लोगन की ट्रेजिक लाइफ का एंड होता है 2029 में, जहाँ पर एडवेंटियम पॉइजनिंग की वजह से उसकी हीलिंग एबिलिटी कम होती जा रही है और लोरा को बचाते हुए उसकी लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ खत्म हो जाती है। मार्वल कॉमिक्स का कैरेक्टर थॉर द गॉड ऑफ थंडर, ये कैरेक्टर लिया गया है नॉर्स माइथोलॉजी से। थॉर नॉर्स माइथोलॉजी के सबसे पूजनीय और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले देवताओं में से एक है। लेकिन स्पाइडरमैन की कहानी इन सारे सुपर हीरो से काफी अलग है। स्पाइडरमैन ऑल्टर ईगो पीटर पार्कर आपकी और मेरी तरह ही था। वो रियल लाइफ में वैसी ही प्रॉब्लम फेस करता है जैसे हम लोग करते हैं, जैसे कि सोशल इनसिक्योरिटीज हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या एकेडमिक प्रेशर हो। पीटर को हाई स्कूल में बुली किया जाता है, पैसे की कमी, और एक दिन उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है और उसमें सुपर पावर्स आ जाती है। अब जिन लोगों के ऐसे सेम टाइप से एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें भी यही लगता है कि एक दिन उन्हें भी कोई रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटे और उनके भी हाथों से जाले निकलने लगे। स्पाइडरमैन की मेन एबिलिटीज होती है वॉल क्रॉलिंग, स्पाइडर सेंस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पाइडर वेब छोड़ना। अगर आपने शुरू की 3 स्पाइडरमैन मूवीज देखी है जिसमें ये स्पाइडर वेब पीटर पार्कर की कलाई से निकलता है, और बाद की मूवीज में दिखाया गया है कि ये वेब स्पाइडरमैन द्वारा बनाए गए वेब स्लिंगर्स से निकलता है। ओरिजिनल कॉमिक बुक में भी ये वेब पीटर पार्कर द्वारा बनाए गए वेब स्लिंगर्स में से ही निकलता है। स्पाइडरमैन के ओरिजिन के बारे में वैसे तो मैं अपने इस वीडियो में बता चुका हूँ, पर फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। स्पाइडरमैन का डेब्यू 1962 में द अमेजिंग फैंटेसी के 15th इशू में उसे सुपर पावर्स मिली एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से, और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रियलाइजेशन हुआ। अंकल बेन के विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लेसन के बाद। ये बात आपने 1000 बार सुनी होगी, और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो 5-10 बार तो मैंने ही बोल दी होगी। पर ओरिजिनल कॉमिक बुक में ये बात अंकल बेन ने नहीं की। वो चोर अंकल बेन को मार देता है। उसके बाद पीटर घर आता है और अपनी किताबों से ये चीजें सीखता है। अगर आप स्पाइडरमैन कॉमिक बुक्स को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको काफी नॉस्टैल्जिक फील होगा। पीटर पार्कर एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो कि आगे चलकर एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, और उसे नहीं पता कि एक दिन ऐसा सच में होगा। इतने सारे नए कैरेक्टर्स का पहली टाइम इंट्रोडक्शन होना, जैसे आर्ट में मेरी जेन वॉटसन, हैरी ऑसबॉर्न, नेड लीड्स, फ्लैश थॉम्पसन जो कि पीटर पार्कर को स्कूल में सबसे ज्यादा बुली करता है और वो स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा फैन है। उसे नहीं पता जिस सेम इंसान की वो पूजा कर रहा है उसे ही वो रोज परेशान करता है। आगे चलकर फ्लैश स्पाइडरमैन फैन क्लब भी बनाता है। इसके अलावा जे जोना जेमसन, जिन्होंने अपनी बाइस्ड रिपोर्टिंग से हमेशा स्पाइडरमैन को बुरा ही बताने की कोशिश की है। इस वजह से एक बार फ्लैश उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटता है। या फिर सारे विलन कैरेक्टर्स ही क्यों, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, इलेक्ट्रो, तब किसी को नहीं पता था कि ये लोग आगे चलकर पीटर की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अपने अंकल बेन के जाने के बाद पीटर डेली ब्यूगल के ऑफिस में फ्रीलांस फोटोग्राफर का काम शुरू करता है। डेली ब्यूगल के ऑफिस में पीटर की मुलाकात होती है जेमसन की सेक्रेटरी बेटी ब्रेंट से, और दोनों में प्यार होता है। पर एक दिन बेटी के भाई का मर्डर हो जाता है और वो इसके लिए स्पाइडरमैन को ब्लेम करती है। फिर पीटर पार्कर को लगता है वैसे भी वो बेटी को सच तो बता नहीं सकता कि वो स्पाइडरमैन है। इस वजह से ये रिलेशनशिप जल्दी ही खत्म हो जाता है। बेटी आगे चलकर शादी करती है नेड लीड से। बेटी से दिल तोड़वाने के बाद पीटर पार्कर घर आता है। तब उसकी आंट उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो पीटर, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की को जानती हूँ, हमारे पड़ोस में रहती है, हर नेम इज मेरी जेन वॉटसन। पर पीटर तब अपने स्पाइडर मारने वाले काम के साथ बिजी था, तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है। पीटर अपनी हाई स्कूल पास करके एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ग्विन स्टेसी, हैरी ऑसबॉर्न और अपने बाकी दोस्तों के साथ।
और एज यूजुअल यहाँ पर भी उसे सब डिसलाइक ही करते हैं एक्सेप्ट ग्विन स्टेसी। वो उसे पसंद करती है, दोनों डेट करना स्टार्ट करते हैं। पीटर और ग्विन का रिलेशनशिप काफी लंबा चलता है। आगे आने वाले सालों में इनमें 20-30 बार ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन ये फिर भी एक साथ ही रहते हैं। फिर एक दिन ग्रीन गॉब्लिन ग्विन स्टेसी को किडनैप करता है और उसे ले जाता है जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज पर, नॉट ब्रुकलिन ब्रिज। इस ब्रिज पर एक लंबी स्टोरी है, आप चाहे तो गूगल पर जाके पढ़ सकते हैं। स्पाइडरमैन उसे बचाने आता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन ग्विन को ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंक देता है। स्पाइडरमैन अपना वेब छोड़ता है जो कि जाके ग्विन के गले में फंसता है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। वो जमीन से जाके टकरा जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब ये बताना मुश्किल है कि ग्विन की डेथ स्पाइडरमैन के वेब से उसका गला दबने से हुई थी या गिरने के इम्पैक्ट से। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके कुछ महीनों बाद अक्टूबर 1973 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 125th इशू में मार्वल के एडिटर रॉय थॉमस ने बताया कि ग्विन की डेथ स्पाइडरमैन के वेब से ही हुई थी। मतलब स्पाइडरमैन को इसके लिए ब्लेम किया जा सकता है। के बाद कभी कुछ और कहानी बताई गई, 1988 में कोई और कहानी बताई गई। मार्वल यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज के साथ कई सारी आइकॉनिक स्टोरीज का हिस्सा है, जैसे कि 80s में सीक्रेट वॉर्स में किसी दूसरे प्लेनेट पर एलियन से लड़ना हो, या फिर 90s में इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसी स्टोरीज में थेनोस जैसी अनहोनी का सामना करना हो। ईयर 1996 में मार्वल बैंकरप्ट हो जाता है। उनकी सेल्स लगातार नीचे जा रही थी और स्पाइडरमैन के रीडर्स को भी कोई खास इंटरेस्ट बचा नहीं था ऐसी स्टोरीज में, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि स्पाइडरमैन की स्टोरी को अब एंड कर दिया जाए, और वो इसे करते भी है। इसके बाद 1998 में इस कॉमिक बुक सीरीज को दोबारा रिबूट किया गया विद टाइटल स्पाइडरमैन चैप्टर 1, और इसे ओरिजिनल से अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ बेमतलब के चेंजेस करे गए, जैसे कि इस बार अंकल बेन और आंट मे की कुछ बैक स्टोरी भी दिखाई गई, और पीटर को इस बार गिफ्ट में माइक्रोस्कोप की जगह एक कंप्यूटर मिलता है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसके एक साल बाद 1999 में इसे वापस बंद करना पड़ा। इस बुक के फेलियर के बाद स्पाइडरमैन की कहानी को फिर से रिबूट किया जाता है विद द अल्टीमेट स्पाइडरमैन। ये 2000 में इस बुक को स्टार्ट किया गया था। इसे लिखा था राइटर ब्रायन माइकल बेंडिस और आर्टिस्ट मार्क बेगले ने। इस बुक में स्पाइडरमैन की कहानी को दिखाया गया, लेकिन एक नए तरीके से। स्पाइडरमैन की सिनेमैटिक जर्नी स्टार्ट होती है ईयर 2002 में विद द रिलीज ऑफ डायरेक्टर सैम रेमिनीज स्पाइडरमैन। हालांकि इसके कई साल पहले 1975 में ही स्पाइडरमैन की मूवीज का डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका था, पर तब टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से इस मूवी को सही तरीके से दिखाना मुश्किल था। इसके बाद टाइटैनिक और अवतार द वे ऑफ वाटर जैसी मूवीज के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने भी इस मूवी के लिए अपनी स्क्रिप्ट रेडी की थी, लेकिन कई सारे इश्यूज की वजह से सालों तक स्पाइडरमैन मूवीज डिले होती रही। डायरेक्टर सैम रेमिनी की स्पाइडरमैन मूवी ने पूरी दुनिया से स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस कराया। इससे पहले कॉमिक बुक और एनिमेटेड टीवी सीरीज ही थी जिन्हें लिमिटेड लोग ही देख पढ़ पाते थे। स्पाइडरमैन की इस पहली लाइव एक्शन मूवी ने वर्ल्ड वाइड $800 मिलियन का कलेक्शन करा, और उस टाइम पर ये 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम और ये 2002 की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। इसका क्रेडिट जाता है सोनी पिक्चर्स को, जिन्होंने इस मूवी का दुनिया भर में प्रमोशन कराया, जिससे हर किसी ने स्पाइडरमैन को जाना। इससे पहले भी लोगों ने स्पाइडरमैन का नाम सुना था, पर इतना डीपली उसकी स्टोरी के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इसके बाद ये 2004 में स्पाइडरमैन 2 रिलीज हुई, जो कि दुनिया की बेस्ट सुपर हीरोज वाली मूवीज में से एक है, और स्टार्टिंग की 3 स्पाइडरमैन मूवीज में से सबसे बेस्ट है। इस मूवी में पीटर पार्कर के रियल लाइफ स्ट्रगल को काफी अच्छे से दिखाया गया। सुपर हीरो होते हुए भी उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब्स को मैनेज करने में मुश्किलें उठाना, अपने सेल्फ डाउट्स और डिजायर्स की वजह से वो अपने स्पाइडरमैन की सुपर पावर्स को भी खोने लगता है, और मेरी जैन वॉटसन के साथ एक साधारण जिंदगी जीने के लिए वो अपने स्पाइडरमैन के रोल को छोड़ने के लिए भी सोचता है, और वो ऐसा करता भी है। वो सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो खुशियाँ उसे मिल जाएंगी, और वो ऐसा करता भी है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या पाया है और क्या खोया है। जो पावर्स उसे मिली है वो एक गिफ्ट है, जिसके लिए उसे कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रियलाइजेशन होता है। इसके बाद ये 2007 में स्पाइडरमैन 3 रिलीज हुई, जो कि तीनों स्पाइडरमैन मूवीज में से सबसे कम अच्छी मानी जाती है। इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन को तो काफ़ी प्रेज मिला, लेकिन इसमें 3 विलन्स को एक साथ कास्ट करना इसके लिए एक नेगेटिव चीज साबित हुई। सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन और हेडी ब्रोक यानी कि वेनम, और खासकर के वेनम जो कि स्पाइडरमैन कॉमिक बुक सीरीज का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, उस पर एक अलग से मूवी बन सकती है। उसे इस मूवी में पूरी तरह से वेस्ट ही किया गया, क्योंकि एक 2.5 घंटे की मूवी में तीनों विलन्स के लिए कैरेक्टर डेवलप करना मुश्किल था। इसके बाद इस सीरीज को रिबूट किया गया विद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 and 2,
दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने $293 मिलियन के बजट के अगेंस्ट $709 मिलियन की कमाई की, लेकिन फिर भी ये सारी स्पाइडरमैन मूवीज में से सबसे कम कमाई करने वाली मूवी बनी। इसके बाद इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाना था विद दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 and 4 सेंटर्ड ऑन वेनम एंड सिनिस्टर 6, पर फरवरी 2015 में सोनी पिक्चर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ एक डील करता है जिसमें वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को एमसीयू के साथ शेयर कर सकता है, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की एंट्री होती है विद द कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मार्वल कई सालों से यूज कर रहा है। इसे सबसे पहले 30s में डीसी कॉमिक्स ने इंट्रोड्यूस करा था। मार्वल ने इसे अडॉप्ट करा 70s में। 1980 में एक कॉमिक बुक व्हाट इफ स्पाइडरमैन हैड रेस्क्यूड ग्वेन स्टेसी में दिखाया गया है कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन में स्पाइडरमैन ग्वेन को ग्रीन गॉब्लिन से बचा लेता है। स्पाइडरमैन नो वे होम को ये चीज़ बहुत ज़्यादा खास बनाती है, अलग अलग अल्टरनेट रियलिटीज़ को जोड़कर एक नई रियलिटी बनाना। इसमें पिछली सारी स्पाइडरमैन मूवीज के कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाया गया। स्पाइडरमैन नो वे होम पीटर पार्कर के इमोशनल स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस मूवी में वो स्पाइडरमैन होने के बर्डन से जूझ रहा है और उसे अपने लव्ड वंस के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और यही तो सुपर हीरोज करते हैं।